कौन? सर मैंने तो कहा था ना आपको कि मेरी बहन की आंखों का इलाज करवाना है और इसीलिए सर मैं शहर में आया हूँ। सर मैं बाकी के पैसों का भी बहुत जल्द इंतज़ाम कर दूंगा, मैंने बात की है। और अगर आप कर दोगे सर तो बहुत मेहरबानी होगी सर। ठीक है ना सर? अगर आप कहते तो मैं अहमदाबाद आ जाऊँगा सर। बस मुझे किसी भी तरह से बाकी के पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए सर, ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करा सकूँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अरे पल्लवी, तुम क्यों आए? मुझे बुला लेती, मैं तुम्हें लेने आ जाता था ऊपर। बैठो। अरे कोई बात बैठो। नहीं भैया, बैठो। इतनी तो आदत पड़ ही चुकी है मुझे। भैया आप किसी से बात कर रहे थे, क्या हुआ? अरे क्या कुछ बात नहीं है? पल्लवी, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना है, तुम्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखानी है, तो उसके लिए भैया बस। मैंने सब सुना, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं बस ऐसे ठीक हूँ। आप मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे नहीं नहीं मुझे पल्लवी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बात कर ली है और मैं आज के आज ही अहमदाबाद जा रहा हूँ। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैं पैसे लाने वाला हूँ। उसके नहीं। बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा और फिर देखो तुम्हारी दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। नहीं भैया, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे इन नहीं सब चीजों पल्लवी, की। भैया तुम प्लीज। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवा कर ही रहूंगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो, तुम ये खूबसूरत दुनिया देखने लगो, फिर मुझे तुम्हारी शादी करवानी है। ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है मतलब आप पल्लवी। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? अरे इसीलिए? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी भी करवाना जरूरी है, अपने ससुराल जाओगी। तुम ये सब मत सोचो कि मैं तुम्हारे से अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। और बस अभी तो एक ही दिन की बात है, मैं अहमदाबाद जाऊँगा और जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके लाता हूँ, फिर तुम्हारा ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। तब तक तुम्हारा ख्याल मेरा दोस्त विशाल रखेगा ना? भैया आप जितना ख्याल रखते हो ना मेरा, उतना कोई रख ही नहीं सकता। और क्या, उसको मत छोड़ के जाओ ना। नहीं नहीं, वो मेरा भाई से बढ़कर दोस्त है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम जरा भी टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है भैया। अरे आकाश, क्या बात है? कहाँ जा रहा है तू? बस यार विशाल, बात ऐसी है कि मेरी बहन की आंखों का इलाज करवाना है, तुम्हें तो पता ही है। तो मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना था। अब जिनसे मैंने बात की थी उन्होंने मुझे बुलाया है पैसे के लिए। तो बस एक दिन की बात है। और हाँ, तुझसे एक रिक्वेस्ट है यार, मैं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए जा रहा हूँ एक दिन के लिए, तो तू मेरी बहन का ज़रा ख्याल रख सकता है? अरे यार, कैसी बात करे? तेरी बहन मतलब मेरी बहन, ठीक है? तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बस यार, तेरे ना रहते हुए भी ना मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। ओके? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि पैसों का इंतजाम हो रहा है ताकि उसकी आंखों का इलाज हो सके। ठीक है, तो मैं जल्दी निकलता हूँ और जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है, चल बाय। ओके, अच्छे से जाना। हाँ। कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये आकाश का बच्चा घर से बाहर जाए और कब इसकी बहन घर में अंदर अकेली हो। आखिरकार आज ये मौका आ ही गया। आज ना मैं अपने दिल की बात इससे कह के रहूँगा। मुझे तो लगता है ये मान जाएगी, क्योंकि बचपन से आज तक बेचारी ने अकेले ही सफ़र तय किया है। ना इसका कोई दोस्त था और ना इससे कोई प्यार करने वाला। अब भाई भी क्या प्यार कर सकता है? उसको तो वो प्यार चाहिए ना जो जवानी में लोगों को चाहिए होता है। थोड़ा सा कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए।
ये तो निकल गया। कौन? कोई है क्या यहाँ? कौन? मुझे लग रहा है कि कौन है? कौन है? कोई है? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? घबराओ मत, मैं विशाल हूँ। आओ नजदीक आओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। अरे तुम तो खामखा डर गई। तुम ऐसे कि अच्छा, तुम कहाँ से आए? अरे वो तुम क्या है ना, कब से आए हो? मैं बस अभी अभी आया। वो तुम्हारा भाई है ना, कहीं भी जा रहा था पैसों का जुगाड़ करने, तो कहा कि मेरी दीदी का ध्यान रखना। तो मैं सोचा अगर तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो इसलिए सोचा थोड़ा ध्यान रख दूँ। क्या मलहम लगा दूँ? नहीं 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 नहीं, भैया ने मुझे कुछ नहीं बोला। भैया ने मेरे को कुछ नहीं बताया। मुझे भैया बताते जाते हैं अगर कुछ भी है तो, और मलहम मैंने लगा दिया। नहीं कुछ और दिक्कत होगी, लो मालूम है। अरे नहीं विशाल भैया, नहीं, आप प्लीज अरे आप दूर से बात करो ना विशाल भैया। देखो देखो आप मेरे को डर लग रहा है विशाल भैया। आप अरे यार तुमको कितनी बार कहा पल्लवी, तुम मुझे भैया मत कहा करो। तुम्हारा ना एक ही भैया है, वो है आकाश भैया, ठीक है ना। अरे तुम मुझे अपना दोस्त समझो, है ना। ये मुझे दोस्ती नहीं किसी से अच्छी लगती। ये दोस्ती क्यों नहीं अच्छी लगती? देखो बचपन से लेके अभी तक जवानी तक तो तुम्हारा भाई तुम्हारे अगल बगल मंडरा रहा है। हाँ, आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना। तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी वो फीलिंग होगी जो एक लड़का लड़की के अंदर होती है ना। नहीं, मुझे इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है। सभी मेरे भैया ही है। मुझे पता है तुम क्यों कम कर रही हो। तुमको ऐसा लगता है ना कि हम दोनों ने अगर कुछ कर लिया, भैया को तुम्हारे पता चल गया तो क्या होगा? अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं दिखाई देता तो तुम गलत फायदा उठा रहे हो। देखो मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा इंसान समझा है और मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुमको भी मैं हमेशा से भैया बोलते आई हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम। देखो पल्लवी, तुमने मुझे अच्छा इंसान समझा है ना, मैं अच्छाई हूँ, तुम्हारी अच्छाई करने के लिए आया हूँ। देखो बचपन से अभी तक यार तुम्हारी कितनी ख्वाहिशें होगी। हाँ, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब तुम चाहती होगी, और तुम जवान हो गई हो तो फिजिकल नीड भी होती होगी। तो भैया से ये सब थोड़ी लगाओगी तुम। दोस्तों से हम ये सारी बातें शेयर करते हैं। लगता है तुम ना ऐसे आसानी से नहीं मानने वाली, है ना। देखो अरे मैंने तुम्हारे भाई पे इतने एहसान किए हुए यार। साले के पास घर नहीं है, अरे मैंने घर दिया उसको रहने के लिए। हाँ, तुम दोनों को पाल रहा हूँ मैं, खिला रहा हूँ मैं, कितना खर्चा हो रहा है मैंने का। तुम दोनों को एसी लगा के दी मैंने, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो तुम लोग। मतलब तुम हमारे बारे में ये सब सोचते हो? सोचना तो वैसे तुमको चाहिए था मेरे बारे में, पर क्या करूँ, मुझे ही सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं भैया आएंगी तो मैं उनसे बात कर लूँगी कि हम ये जो भी विशाल ने किया है हमारे लिए उसका उसे लौटा देते हैं। लेकिन अभी हम नहीं रहना चाहते हैं। हमें कहाँ से लौटाएगा? वो खुद बेरोजगार है, उसके बाद कोई बात नहीं, कुछ तो करेगा। अब उसकी जवान बहन है ना, तो वो कुछ तो मेहनत करके कहीं से भी कुछ भी लाएगा। लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ करते बैठे? अरे बचपन से आज तक उसने बड़ा किया, एक अंधी लड़की को बड़ा किया उसने। हाँ, तुम नहीं चाहती कि तुम उसके लिए कुछ करो? अरे तुमको बस थोड़ा सा काम करना है, मैं सारे पैसे माफ कर दूंगा। ये घर भी ना मैं रेंट में कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम तो उसके लिए कुछ तुम्हारे करो। जो इरादे हैं ना वो सही नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मैंने सोचा ना कि तुम प्यार से मान जाओगी, लेकिन तुम प्यार से मानने वाली हो नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? आजमाना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हटो हटो तुम, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या कर रहा है साले? ये हरामजादे, मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था? कमीने,
तू इतना गिरा हुआ है। अरे वो मेरी भी वो कुछ तू तमीज कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तू। मारो इसको, मारो। मेरी बहन के साथ ये कर रहा था तू। हाँ, तुझ पर कितना भरोसा किया था मैंने। तेरे भरोसे पर मेरी बहन को यहाँ छोड़कर गया मैं तेरे घर पे, भरोसे की। और तू लायक ये नहीं सब है। कर रहा था। भाई वो तो हेल्प कर रहा था बस। मुझे तुमसे बोलता है। ये हेल्प के नाम पे तू क्या कर रहा था बोल, क्या कर रहा था मेरी बहन के साथ? तुमको रहने हाँ? को दिया, खाने को दिया। निकल यहाँ से, निकल। भैया भैया पल्लवी, भैया भैया, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो पल्लवी, नहीं मैं आ गया भैया, ना। ये बहुत बहुत गलत बात कर रहा था। मुझे बोल रहा था मैं मेरे तुम तेरे भैया के पास कुछ नहीं है, तुम मेरे पास हाँ, हो हाँ, जाओ। तुम घबराओ मत। पहले भी मुझे लगा था कि ये आया होगा रूम में। मुझे अभी समझ में आ रहा है धीमे धीमे सब कुछ। हाँ पल्लवी, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, तुम बहुत घबराओ। बेकार आदमी है, हाँ बहुत बेकार हाँ, आदमी मैंने उसे मारा है, भगा दिया यहाँ से, अब वो नहीं आएगा, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम घबराओ मत, ठीक है पल्लवी, अभी शांत हो जाओ। हाँ कमीना मेरी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहा था, मैंने उसे अपना भाई से बढ़कर दोस्त समझा था, और दोस्ती के नाम पर उसने कलंक लगाया। इतना गिरा हुआ होगा मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर उसके भैया। बारे में ये सब कुछ मुझे पता होता और मेरी बहन के साथ वो ये सब कुछ करने की फिराक में होगा तो मैं कभी यहाँ नहीं रहता। भैया वो बोल रहा था कि तेरे भाई के पास कुछ नहीं है, ये खाना पीना सब एसी बेसी सब हाँ, मैंने दिया है, तो तुम लोग हाँ, पल्लवी। तुम मेरे साथ चुकता तुम करोगी। तुम डरो मत पल्लवी, मैं हूं ना, उसको तो मैं सबक सिखा के दूंगा। अब देखता हूँ उसका क्या शुरू करता हूँ।